हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं ओमकार वर्मा आपके अपने चैनल गुरुकुल बिट टाइम पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक क्लास 12 का है और क्लास 12 की एक टॉपिक आईटीएफ जो पिछले दो पार्टों में मैंने आपके सामने वीडियो प्रकट किया, वीडियो दिया और आपने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आज जो मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ उसे आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं पिछले क्लास से आगे का आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आने वाले दिनों में मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा, लेकिन अभी हमारा फिलहाल है कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, ठीक है। और हमारा जो वीडियो में क्वेश्चंस होंगे थोड़े कम है, लेकिन उस क्वेश्चन से मैं बहुत सारा क्वेश्चन डील करने के लिए सिखाऊंगा। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है गुरुकुल बिट टाइम पर आईटीएफ का पहला बार क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कशन। देखिए, पहले कुछ कुछ फॉर्मूलों को याद कर लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। पिछले बार जब हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़े थे तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था उल्टा और दूसरा कॉन्सेप्ट था पूरक। ये दो बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव भी बनाने के लिए। फिर चोरों की कहानी होगी जो आप लोगों ने बहुत बखूबी से पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसे मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सॉल्व करें। तो चलिए उल्टा का कुछ कुछ थ्योरियों को देख लिया जाए कि क्या क्या थ्योरी है हमारा। कुछ कुछ थ्योरी जो है उसे अब हम लोग देख लेंगे। अब देखते हैं थ्योरी। थ्योरी जो हमारा था वो सबसे पहला था साइन इनवर्स। उल्टा कॉन्सेप्ट के लिए साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स और एक्स का उल्टा होता है 1/x। इस तरह से आपका जो है थ्योरी दिया गया था, ये आपको याद होगा। चलिए चलिए देखिए, इधर थोड़ा ब्लर हो जा रहा था कैमरा। तो स्टार्ट करते हैं कॉस इनवर्स। हाँ, तो चलिए इधर देखते हैं। इस तरह से टोटल 6 थे। टोटल कितने थे? 6 थे। साइन इनवर्स के बाद हमारा आता था कॉस इनवर्स, कॉस के बाद आता था टेन इनवर्स, टेन के बाद हमारा आता था कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स के बाद आता था सेक इनवर्स। और आपको उल्टा का सारा कॉन्सेप्ट पता था। पता क्या है कि कॉस का उल्टा अगर यहाँ पे 1/x है तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक इनवर्स और 1/x का उल्टा हो जाएगा एक्स। इसी तरह से अगर सेक इनवर्स के साथ यहाँ पे 1/x है तो सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस इनवर्स सेक इनवर्स का और 1/x का उल्टा हो जाएगा एक्स। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारा पूरा कोशिश होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हमारे पास पीपीटी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अभाव है अभी बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, मैंने अपने हाथों से अब वो पीपीटी आपके लिए तैयार किया है। क्वेश्चन को मैंने पहले ही लिख लिया बोर्ड पे और लगातार मैं आपके लिए फिर वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हमारा स्टार्टिंग है, मैंने लगभग 15 या 20 क्वेश्चन ही उठाए हैं और ये है हमारा पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का जब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है कि यह जो वर्ड लिखा हुआ है ये है क्या। आपके दिमाग में आना चाहिए सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक यानी पूरक वाला कॉन्सेप्ट। कौन वाला कॉन्सेप्ट? पूरक वाला कॉन्सेप्ट। और पूरक वाला कॉन्सेप्ट पर देखा जाए तो टोटल हमारे पास 3 फार्मूले थे। कितने फार्मूले थे? 3 फार्मूले। पहले फार्मूले थे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। दूसरा जो हमारा फार्मूला था वो था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। और तीसरा था सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे इसने x रखा है, यहाँ भी x रखा है, तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू π/2 होगी। उसी तरह से अगर इसने x रखा है, इसने भी x रखा है, तो इसकी भी वैल्यू π/2 होगी। अगर इसने भी x रखा है, इसने भी x रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? π/2 होगी। तो हमारा जो ये थ्योरी दिख रहा था वो थ्योरी ये दिख रहा था कि यहाँ पे ये जो है पूरक वाला है। तो कंफर्म है कि सेक इनवर्स के साथ एक्स है और कॉसेक इनवर्स के साथ भी एक्स है और ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा इसकी वैल्यू π/2, क्योंकि ये पूरक है। अब ये पूरक है तो यहाँ पे इस टोटली की वैल्यू जो है π/2 हो गई। तो cos π/2 की वैल्यू जो होती है 0 होती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर यही चीज मैं cos के जगह sin π/2 लिख दूं तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। ये याद रखिएगा। इसी में हमारा जो अगला है वो अगला हमारा है, अगला जो है tan इनवर्स है। tan इनवर्स π/2 बिल्कुल याद रखिएगा, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो इसकी वैल्यू आ रही है ना, वो वैल्यू आ रही है cos cos इनवर्स π/2। और आपको पता है cos इनवर्स π/2 की वैल्यू होती है 0। इस ऑप्शन में हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। और इसमें डी ऑप्शन शायद छूट गया था बाय मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है, 1/2 1/3। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो देखिए मैं आपके लिए किस तरह से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आपके एक क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे मैंने बताया कि इस पे 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले याद रखने होंगे। ये पूरक का कॉन्सेप्ट है, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, और पूरक वाले में आपके पास 3 फार्मूले हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का एक कंबाइन, दूसरा tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का एक कंबाइन, तीसरा सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का कंबाइन, और ये तीनों जुट की इसकी वैल्यू हो जाती है π/2। कितनी हो जाती है? π/2 हो जाती है। अब एक चीज और ध्यान देना है, सबसे जबरदस्त चीज, अगर यहाँ पे इसको जगह π/2 पुट करते हैं तो cos π/2 होता है, और cos π/2 की वैल्यू हो जाती है 0। और ध्यान दीजिए, cos के जगह अगर sin π/2 वैल्यू रहे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और tan इनवर्स लिखा गया था गलती से, tan इनवर्स अगर tan π/2 हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। ये आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये आपको थ्योरी बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, आप गौर से देखिएगा। यहाँ बगल में पहले लिख दिया है 2x का जो मान है वो -1 और 1 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि cos इनवर्स और sin इनवर्स साथ में है, और cos इनवर्स sin इनवर्स साथ में है तो फिर भी पूरक वाला कॉन्सेप्ट। और पूरक वाला में आपको पता है कि पूरक वाले कॉन्सेप्ट में 3 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? 3 फार्मूले। अगर यहाँ पे sin इनवर्स के साथ a रखा जाए और cos इनवर्स के साथ भी a रखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है π/2। यहाँ अगर cot इनवर्स रखा जाए, cot इनवर्स का साथ a, यहाँ रखा जाए tan इनवर्स के साथ a, तो इसकी वैल्यू हो जाती है π/2। अगर यहाँ मैंने sec इनवर्स रखा, sec इनवर्स a, और यहाँ पे मैंने रखा cosec इनवर्स a, इसकी वैल्यू हो जाती है π/2। ध्यान रहे, साइन इनवर्स के साथ यह जो a है, यह दोनों a -1 और 1 के बीच होनी चाहिए। यहाँ वही क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ जो है 2x है और यहाँ भी क्या है? 2x है, और 2x को पहला ही बोल रखा है इसने कि 2x की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में है। तो ये तो पूरक वाले क्वेश्चन हो गए, और पूरक वाले क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होती है? π/2। तो बस आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, और मुझे पता है कि आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं। इसका आंसर देने वाले हैं π/2। तो देखिए 0 खत्म खत्म खत्म, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। पूरक वाले के 3 फार्मूले, साइन के साथ cos, tan के साथ cot, sec के साथ cosec, इनवर्स लगा रहेगा, दोनों जगह सेम नंबर रहेंगे, और दोनों की जोड़ जो होगी π/2 होगी। तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा, और मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा ITF का क्वेश्चन लेके आ रहा है। बहुत यूनिक तरीके से आपको पसंद आएगा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बहुत सारे डिस्कशन। और आगे जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये आ गया साइन इनवर्स -6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स -6। तो मैंने ये बताया था कि अगर इसके अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव को गलत आदमी कहा जाता है, और गलत काम वाले के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए थे कि साइन इनवर्स भी गलत करेगा, ठीक है, कॉस इनवर्स भी गलत करेगा, ठीक है, tan इनवर्स भी गलत करेगा। इस तरह से 6 के 6 गलत करते थे, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स x -x, यहां मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स -x, साइन कॉस tan कॉट सेक इनवर्स -x। फिर मैंने बताया था कि इन 6 आदमी जब गलत काम करते हैं तो 6 में 3 पकड़ाता है और 3 नहीं पकड़ाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, 3 पकड़ाता है और 3 नहीं पकड़ाता है। पकड़ाने वाले में साइन है, साइन के बाद tan है, tan के बाद हमारा कॉसेक है। बचा हमारा जो कॉट है, कॉट नहीं पकड़ाता है, कॉट नहीं पकड़ाता है, सेक नहीं पकड़ाता है, कॉस भी नहीं पकड़ाता है। क्यों? क्योंकि जो नहीं पकड़ाएगा उसको जरूर ऊपर से प्रोटेक्शन मिलेगा, ऊपर से सुरक्षा होगा। जब पुलिस चोर को पकड़ने आई थी, 6 को पकड़ने आई थी, 3 पकड़ाया, 3 नहीं पकड़ाया, 3 जो पकड़ाया उसकी पैरवी कम थी, जो नहीं पकड़ाया उसकी पैरवी ज्यादा थी, यानी उसको कोई सुरक्षा करने वाला था। तो जो पकड़ाने वाला है वो डायरेक्ट पकड़ा जाएगा, जो पकड़ाने वाला नहीं है उसको आगे सुरक्षा करने वाले हो जाएंगे, और वो होंगे कौन? पाई। कौन होंगे? पाई। बाकी जो पकड़ाएगा उसका आप पिछले वीडियो में जाके देखिए, मैंने सारे थ्योरी एक कहानी के तौर पर दिया था, और आपको बताया था कि कैसे ये थ्योरी को कैसे काम करवाना है। आपको पता था 6 भाई हैं, 6 गलत काम कर रहे थे, पुलिस आई थी, पकड़ी थी, 3 पकड़ाए थे, 3 नहीं पकड़ाए थे। 3 नहीं पकड़ाने वाले को सुरक्षा कवच मिला था, और वो था पाई। और पाई के बाद मैंने लगा दिया था माइनस, पाई के बाद क्या लगा दिया था? माइनस। बाकी सब में भी माइनस लगा दीजिए, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस कॉस इनवर्स x, माइनस tan इनवर्स x। इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन डील करवाया है। कॉसेक -x के लिए माइनस कॉसेक इनवर्स x, और यहाँ पे देखा जाए तो पाई कॉट इनवर्स x, यहाँ पे देखा जाए तो सेक इनवर्स x। ये जो इसका आंसर है साइन इनवर्स -x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? तो ये तो खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो। ओहो, ये तो मैंने शायद दूसरा चीज बता दिया आपको, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा। यहाँ पे क्वेश्चन है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और दूसरा है साइन इनवर्स x। यहाँ पे जो ऑप्शन है कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या है कि इसके आगे माइनस साइन इनवर्स होगा, समझ गए, और ऑप्शन हमारा ये सही होगा। अगर और भी इसमें कुछ ऑप्शन होंगे तो देख लीजिएगा, शायद लिखने वालों ने थोड़ा गलत लिखा। मैं अपने भाई को, छोटे भाई को बोला था कि क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, और वो पट आया क्वेश्चन लिख के चला गया।
खैर जो भी हो, लेकिन इसमें यह है कि साइन इनवर्स के साथ गलत हो रहा है तो कंफर्म गलत होगा तो साइन इनवर्स पकड़ाएगा, और साइन इनवर्स पकड़ाएगा तो कंफर्म है कि वो जो है उसकी गलती पकड़ी जाएगी, और गलती पकड़ी जाएगी तो गलत कहां चला आएगा, बाहर। एक और यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये कुछ अलग है, ये जो है पूरक वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और आ गया उल्टा वाला क्वेश्चन। कौन वाला क्वेश्चन, उल्टा वाला क्वेश्चन। तो देखिए उल्टा वाला जब क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो उल्टा वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। उल्टा वाले क्वेश्चन को देखिए, उल्टा वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने आज थ्योरी में बताया था कि आपको यहां लिखना है साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद लिखना है कॉस इनवर्स एक्स, उसके बाद लिखना है टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद यहाँ पे लिखना है सेक इनवर्स एक्स, उसके बाद लिखना है कॉसेक इनवर्स एक्स, उसके बाद लिखना है सेक कॉसेक एंड कॉट इनवर्स एक्स। जब ये बात उल्टा की करता है तो उल्टा में आपको एक चीज को बिल्कुल याद रखना होगा कि उल्टा वाला काम कैसे करता है। उल्टा वाला काम कैसे करता है, इतना ब्लर क्यों हो रहा है, उल्टा वाला इतना थोड़ा मेरे को रिमोट साथ में रखना पड़ेगा, बार बार कैमरा अपने आप जूम हो रहा है, शायद मैं इधर उधर ट्रैवल कर रहा हूं जिसकी वजह से हो रहा है ऐसा। कोई बात नहीं बच्चों, आपको बस आपको हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। आवाज भी हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका हर एक क्वेश्चन जो है हमारे आवाज से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जब मैं उल्टा की बात करता हूं तो उल्टा की बात करता हूं तो मेरे को सबसे पहले दिमाग में आता है साइन इनवर्स एक्स, और साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है। तो साइन इनवर्स का उल्टा क्या होगा, कॉसेक, और एक्स का उल्टा जो होगा 1/x होगा। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी तरह से अगला देखिए, कॉस है, कॉस का उल्टा होता है सेक इनवर्स, ठीक है, एक्स का उल्टा होता है 1/x। चलिए इसी तरह से इसका बताइए, tan का उल्टा होता है कॉट इनवर्स, ठीक है, एक्स का उल्टा क्या होता है 1/x। चलिए यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स है, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, कोसेक का उल्टा होता है कॉस, एक्स का उल्टा 1/x, ठीक है। माइनस नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है, मैंने गलती से वो मेरे मुंह से निकल गया। आप समझदार हैं, मुझे पता है, आप ये वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डील कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ओंकार वर्मा आपके साथ गुरुकुल विद टाइम पर आपके लिए खड़ा है, और बहुत जल्द रेगुलर वीडियो आएगा, क्योंकि मेरे पास अभी सिस्टम का अभाव है, इसकी वजह से वीडियो आने में बहुत देर हो रही है, लेकिन मैं बहुत जल्द आपके लिए सारे सिस्टम को लाकर फाड़ दूंगा, रिजल्ट एकदम तगड़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। आगे आते हैं कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स का उल्टा होता है, कॉसेक इनवर्स का उल्टा होता है साइन, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, और एक्स का उल्टा हो जाएगा 1/x, यहां इनवर्स दे दीजिएगा। कॉट का उल्टा होता है tan, ठीक है, कॉट का उल्टा tan, तो एक्स का उल्टा होता है 1/x, इनवर्स है तो यहां भी इनवर्स लगा दीजिएगा, ये यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन है कॉट, कॉट का उल्टा होता है tan, तो tan जिधर ऑप्शन में है उधर हम लोग देखेंगे, ये तो ऑप्शन में है नहीं तो ये गयो, ये है ऑप्शन में, चलो ये भी ऑप्शन में है गयो, ये सॉरी ये भी ऑप्शन में सही। अब ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं 1/x का उल्टा कौन है, ये तो है नहीं। अब ये ऑप्शन हो गया हमारा 1/x का उल्टा x, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था बाई का उल्टा 1/y, जेड का उल्टा 1/z, 3 का उल्टा 1/3, 2/3 का उल्टा 3/2, सारे मैंने आपको बताए थे, आपको बिल्कुल याद होगा क्योंकि आपने मेरा पिछला वीडियो जरूर देखा था। और मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा दोस्तों के बीच पहुंचाएं, क्योंकि आपका भाई ओंकार वर्मा आपके लिए गुरुकुल विद टाइम पर, सिर्फ आपके लिए, अपने बच्चों के लिए जिन्हें बोर्ड के एग्जाम की तैयारी देनी है, आप उन विवादों में मत पड़े जो विवाद अभी यूट्यूब पे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंट को विवाद से पढ़ना ही नहीं है। हम क्यों विवाद में पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा एग्जाम है भाई, टीचर लड़ेंगे, हम विवाद में पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। हमको अपना एग्जाम देना है, सब अपना अपना देख रहा है, मैं भी अपना देखूंगा। स्टूडेंट सीधे अपना एग्जाम की तैयारी करे, किसी के विवादों में ना पड़े, आप अपना ध्यान दें, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर जो है ना उन विवादों से अलग बैठे हैं, अच्छे अच्छे टीचर उन विवादों से अलग बैठे हैं, उनको बिजनेस करना है, बिजनेस करने दो, तुम्हें नंबर लाना है, तुम नंबर की मेहनत करो। चलो आगे का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, मुझे ज्यादा बहस नहीं करनी, मेरी छोटी चैनल है, पता नहीं लोग क्या कर देंगे। चलिए इधर आते हैं, अगला आता है सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूं, आपको एग्जाम की तैयारी करनी है भाई, टीचर लड़े या कुछ कर, उससे क्या मतलब, टीचर होकर लड़ाई कर रहे हो दूसरे को, बिजनेस पर पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है। मैं तो वीडियो देखा भी नहीं हूं, मैं तो सीधे बात बताता हूं, जिनकी वीडियो अच्छी लगे उनकी वीडियो देखो, उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, जितना ज्यादा हो उनको हेल्प करो। बस शर्त ये चीज याद रखना है कि कभी भी आपको उनके विवादों के बीच में नहीं कूदना है, क्योंकि हर टीचर अपने आप में बहुत बेस्ट होते हैं, उनके पास अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी क्षमता होती है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम लोगों को इन विवादों में पढ़ना नहीं है, हमें बोर्ड की तैयारी करनी है। आई हैव ओनली 4 मंथ्स, और मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट होऊंगा किसी चीज से, इसलिए मुझे पढ़ाई करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, फिर वही पूरक वाला क्वेश्चन, फिर मैं पूरक का पूरा डिस्कशन करूंगा। पूरक के लिए आपके पास कितने थे, पूरक के लिए 3 फार्मूले थे। पूरक के लिए कितने फार्मूले थे, 3। पहला था साइन इनवर्स, अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दूसरा था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर था सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स।
अब हम जान रहे हैं कि अगर ये दोनों बाबू बराबर है, दोनों बाबू साहब बराबर है, दोनों बाबू साहब बराबर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी π/2। क्या ये पूरक वाला ही प्रश्न है? बिल्कुल प्रश्न है साहब, बिल्कुल प्रश्न है पूरक वाला। आपको ध्यान देना है, पूरक वाला। कौन वाला? पूरक वाला। यानी यहाँ आ गया साइन, यहाँ हो गया π/2। मैंने थोड़ा देर पहले जिक्र किया था कि आपको ये तीन दौड़ेंगे, tan π/2 दौड़ेगा, sin π/2 दौड़ेगा क्वेश्चन में ज्यादा, और cos π/2 दौड़ेगा। इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। ये बिल्कुल याद रखिएगा, 0, 1 एंड इनफाइनाइट। sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये तो गयो, ये तो गयो, ये तो गयो, ये तो सही। sin π/2 का मान कितना होता है? 1। वीडियो पसंद आए एकदम दनादन फॉरवर्ड करो रे भाई, तुम्हारे लिए ये वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 1/3। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे आपको बनाना पड़ेगा, इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको याद रखना होगा, आपको tan इनवर्स मोटा बुद्धि वाला फार्मूला, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसे याद करिए कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था बच्चों, ये tan जो है ना मोटा बुद्धि का इंसान है, इसे ज्यादा बहस लड़ाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बहस लड़ाओगे उठा के पटक देगा, तो भाई उठा के पटकेगा। तो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, मैंने ये फॉर्मूले बताए थे, ये फॉर्मूला मैं यहां से लिख देता हूं। चलिए इधर मैंने बताए थे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर, अगर इधरो tan तो हमरो चाहो tan। मोटा बुद्धि ज्यादा फूट फाड़ करेगा, उठा के पटक देगा, ज्यादा फूट फाड़ पर उठा के पटक देगा। और उठा के पटकना मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपरे दोनों जाएगा तो प्लस एंजॉय करेगा। आप झुलवा पर बैठ के देखिए, ऊपर जाएंगे तो एंजॉय करेंगे, नीचे आएंगे तो डर लगेगा। डरना माने माइनस, माइनस के पहले 1 और यहाँ हो जाएगा ab। उसी तरह से मैं इसको सॉल्व कर, आखिर इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो मैं इसको जब सॉल्व कर रहा हूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स यहां हो जाएगा 1/1 प्लस 3 और 1 माइनस 1 गुना 1/3। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स, मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, 3 का 3 4/3 और यहाँ हो जाएगा 3 का 3 मैंने 2/3 और 3 3 कट जाएगा, 2 दूना 4 और इसकी आंसर हो जाएगी tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2, आपको tan इनवर्स 2 कहां है? चलिए जी सही, बाकी सब गलत हो जाने वाला है जी। आपको बिल्कुल याद होगा फॉर्मूले। बोलिए तो मैं और फॉर्मूले आपके लिए दिखा देता हूं कि कैसे फॉर्मूले कर रहे हैं। इस आपके क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूले भी याद हो रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है भाई। आप इसे जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो। चलिए आगे का क्वेश्चन है 26 और 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ, उल्टा और सीधा, जबरदस्त। ये बाबू साहब उल्टा है, ये बाबू साहब उल्टा है और ये सीधा, और इसके लिए भी 6 है। पहला है साइन इनवर्स, बाहर है उल्टा अंदर सीधा, कॉस इनवर्स बाहर उल्टा अंदर सीधा, tan इनवर्स बाहर उल्टा अंदर सीधा। बच्चा है ना एकदम इतना तेज तराज रहता है, आंख बंद करके कहता है इसको x, इसको x, इसको x, इसलिए 7π/6 जने मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाबू साहब बच जाइए, एकदम गलत हो जाएगा आपका, एकदम गलत हो जाएगा अगर ये टिक कर रह गया था। इस टिक को आपको हटाना है और इस टिक को हटाने के लिए आपको ऐसे करके आना है। और इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है तो पहले ध्यान दीजिए, इधर ध्यान ये देना है कि यह बोलता है कि हमारा जो खाने मांगने का कैपेसिटी है, रखने का जो कैपेसिटी है वो -π/2 से क्या है, सॉरी -1 to 1 है, और देने की जो कैपेसिटी है, देने का जो कैपेसिटी है हमारा वो है -π/2 to π/2। कौन बोल रहा था? साइन इनवर्स। तो कॉस इनवर्स का खाली तोरे देवे का कैपेसिटी है, हमरो देने का कैपेसिटी है रे भाई, 0 से लेकर पाई तक, और नीचे बैठल था tan। बोले देख रहे हो तो नहीं दोनों के, हम तो अपने मोटा बुद्धि के आदमी हैं, ज्यादा फुड़ फाड़ किया तो उठा के पटक देंगे। दुनिया का सभ्य संख्या हमको चाहिए। और tan इनवर्स बोलेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस प्लस इनफाइनाइट तक का संख्या चाहिए, हमको जब देना होगा तो क्या देंगे? -π/2 और π/2 के बीच में देंगे, π/2 के बीच में देगा। ये देगा 0 से पाई के बीच में, और ये भी मांगेगा -1 to -1। तो चल क्यों नहीं रहा है? -1 to 1 ये मांगेगा। तो खैर मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेरे को समझना ये है कि अगर मैं यहाँ पे से कॉस इनवर्स, देखिए कॉस 7π/6 रख दूं तो ये तो 7π/6 हो जाएगा मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको फॉर्मूला बहुत सिंपल पढ़ना है। लेकिन आपको इसके अंदर डोमेन रेंज की कैपेसिटी लगा के देखिएगा तो ये बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे ऐसे नहीं काम करना है। बल्कि कॉस इनवर्स कहता है कि हमारा जो मान होगा वो कभी भी 0 और पाई से बड़ा नहीं होगा, और ये ऑलरेडी पाई से क्या है? बड़ा है। दैट इज माई रॉन्ग आंसर। तो इसे बनाएंगे कैसे?
बनाएंगे कैसे, तो मैं थोड़ा सा मेहनत कर देता हूं, आपको ऐसे क्वेश्चन को बना दूंगा एक बार, और उसके बाद मैं आपके लिए ना एक ट्रिक दे देता हूं, ताकि आपको बच्चे के जितने भी बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए कि इसके काम कैसे करना। पहली बात, यहाँ पे cos 7 π/6 है, इसको मैंने लिख दिया cos पाई प्लस π/6, और पाई मतलब नो चेंज होता है बालक, ट्रिगोनोमेट्री में बिल्कुल याद रखिएगा, पाई मतलब क्या होता है, नो चेंज। तो ये पाई हो जाएगा पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट माइनस cos π/6, और नाउ cos इनवर्स माइनस cos π/6, cos गलत काम कर रहा है, गलत करने के कारण प्रोटेक्शन सुरक्षा कवच पाई आएगा, थोड़ा देर पहले मैंने जिक्र किया है, पाई माइनस π/6, π/6 ही है ना, 6 का 6 में से गया 5π/6, इसका आंसर जो होगा 5π/6 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको ये ध्यान नहीं रहे तो कैसे बनाइएगा, तो कुछ नहीं, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 12, 12 में से ऊपर वाला घटा दीजिए, 12 माइनस 7 गया 5, 5π/6 आंसर। ऐसे से मैं क्वेश्चन और भी बताता हूं आपको। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं cos इनवर्स cos, कुछ कुछ क्वेश्चनों के लिए ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चनों के लिए। सबसे पहले जो हमारा है वो है यहाँ पे 5π/4, इसका आंसर हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 5 गया 3π/4। क्या करना है, इस 4 को 2 से गुना कर देना है और इस 5 को घटा देना है, अब बटा ये 4 है तो 4 को लिख देना है यहाँ पाई, 4 दूना 8 में से 5 गया 3π/4, इसका आंसर समझ गए। इसी तरह से अगर रहा cos इनवर्स cos 9π/8, आपको कुछ नहीं करना है, 8 में 2 से गुना कर देना है, 16 में से 9 घटा देना है और नीचे 8 और पाई, 16 में से 9 गया 7π/8। ये आपको करना है, इसमें 2 से गुना 9 को घटाना है और बटा में वो कर देना है, ये ट्रिक है। और ये कंजुकेटिव के लिए, जब 4 और 5 रहेगा, 8 और 9 रहेगा, दोगुना के लिए अलग है, मैं क्वेश्चन आएगा तो उस पर बात करूंगा, मेरे को अभी क्वेश्चन पे पहुंचना है। क्वेश्चन हमारा कहाँ पहुंचा, बहुत पीछे हैं हम लोग अभी। चलिए क्वेश्चन आ गया फिर यहाँ, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको डील करना है। फिर आ गया वही बात, ये उल्टा वाली बात कर गई। उल्टा के लिए मैंने फिर बताया है कि साइन का उल्टा cos 1, तो साइन इनवर्स 1/x, साइन का उल्टा cos 1 तो 1/x का उल्टा x। अगर यहाँ पे रहा साइन x, ठीक है, साइन इनवर्स तो साइन का उल्टा cos 1, x का उल्टा 1/x। अगर ऐसा ही क्वेश्चन में अगर रहा tan 3/4, tan इनवर्स 3/4, आप क्या लिखोगे सर जल्दी बताइए, तो मैं बोलूंगा tan इनवर्स का उल्टा आप लिख दीजिए cot इनवर्स, और 3/4 का उल्टा लिख दीजिए 4/3। उसी तरह से अगर क्वेश्चन रहा tan इनवर्स 12/5, तब क्या करोगे सर, मैं बोलूंगा tan इनवर्स को लिख दीजिए cot इनवर्स, tan इनवर्स का उल्टा 12/5 का उल्टा 5/12। ये बिल्कुल याद रखिएगा, उल्टा वाले में साइन का उल्टा cos, सॉरी साइन का उल्टा cos 1, tan का उल्टा cot, सेक का उल्टा cos, तो सेक इनवर्स 1/x रहेगा, तो सेक इनवर्स 1/x है तो सेक का उल्टा cos, तो 1/x का उल्टा x। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x है तो साइन का उल्टा cos x। चलिए यही मिला, और दूसरा कहाँ मिला, दूसरा तो है नहीं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 cos x, ये गलती लिखा गया है, 1/x है तो वहां 1/x नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था x, या क्वेश्चन में यहाँ पे x होना चाहिए था तब 1/x होता। और तो कोई मेरे को दिख नहीं रहा है ऐसा, ठीक है, कोई दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ओरिजिनल आंसर होगा साइन इनवर्स 1/x का साइन का उल्टा cosec इनवर्स, और 1/x का उल्टा हो जाएगा x। आपको समझ में आ रहा है सारा चीज। तो चलिए मेरे हाथों से ये क्वेश्चन बन रहा है, और ये जो पीपीटी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको मजा आ रहा होगा, बस शेयर करते जाइएगा। 8वां के बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं जिक्र करता हूं 2 tan इनवर्स x से। ये पागल इंसान मगनी नहीं है, मोटा बुद्धि का इंसान, ये कहता है हम 3 आंसर देंगे, एक देगा साइन में, और एक देगा कॉस में, एक देगा टेन में। टेन वाला था 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी बोलेगा तोरों में बटा तो हमरों में बटा, तोरों में बटा तो हमरों में बटा। चलो अच्छी बात है भाई, बटा तो दे दिए। अब बताओ कि बटा देने के बाद क्या करना है, तो मैंने बोला तू लंब रखेगा नीचे आधार, तो ये रखेगा आधार, आधार के लिए -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लंब के लिए 2x, 2x चला गया साइन के पास, आधार चला गया इसके पास। यहाँ पे मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, थोड़ा मिसिंग हो गया है, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। आप लोगों को समझदारी बहुत ज्यादा है, मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, हम जान रहे हैं कि इनके नीचे कर्ण आना चाहिए, क्या नहीं, हाइपोटेनस आना चाहिए। और आपको पता है हाइपोटेनस के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, और जो सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल ट्रायंगल की है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब आप इसको गौर से देखोगे तो यही तो क्वेश्चन पूछा था, और यही क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ एक्स की वैल्यू -1 to 1 रहे, या मैं मोड एक्स की वैल्यू ऐसा रहे। तो इसका cos इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, गलत, 2 tan इनवर्स x, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कैसे बनाना है, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला। और ये बना कैसे है, अगर कोई पूछेगा 2 tan इनवर्स x बना कैसे है, तो कहिएगा भैया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, मोटा बुद्धि का इंसान। और ये बना था tan इनवर्स, एक बार ऊपर जाएगा प्लस, नीचे जाएगा माइनस, यहाँ a b और यहाँ a और क्या
बी, ए और बी। अब यहाँ पे ए बी एक्स तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। अब जब 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ एक्स एक्स 2x 1 माइनस एक्स गुना एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको वीडियो स्पीड लग रही होगी तो स्पीड को स्लो करके देख लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। मेरे को कम टाइम में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचना है। 25 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। अभी मैंने क्वेश्चन करा ही कितना है, 9 के बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10। आ गया जी आपका दो चोरों की कहानी। लग तो रहा है वही है, दो चोरों की कहानी भाई साहब, दो चोरों की कहानी। और इसके लिए मैं नया बोर्ड खरीद रहा हूं। लीजिए, दो चोरों की कहानी आपको याद आया होगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। भैया यही नहीं, इसके साथ माइनस भी था भैया। हम बोल रहे एकदम सही बात बोल रहे हो, और भी था, कॉस इनवर्स ए था और कॉस इनवर्स बी। किसी को नहीं छोड़िएगा आप, किसी को नहीं छोड़िएगा। ऐसा बताइए, मैंने बिल्कुल वैसा ही बताया, बता रहा हूं आपको। ये तीन थे, दो चोरों की कहानी थी। दो चोरों की कहानी आपको पता है, कहता था कि तोरा साइन साइन तो हमरो बिजुन साइन, तोरा बिजुन साइन साइन तो हमरो बिजुन साइन, अगर कॉस कॉस तो मेरे पास भी कॉस, कॉस कॉस तो मेरे पास भी कॉस। अब आगे की बात करता हूं, आगे की बात करने लगा मैं, तो कहता है दो चोरों की कहानी, एक चोर अंदर तो दूसरा चोर अंदर, एक चोर बाहर तो दूसरा चोर अंदर। अंदर जाने वाले को हिम्मत चाहिए, हिम्मत वाले को प्लस चाहिए। आगे अजीब, अब फिर प्लस, अब बी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा कंडीशन में चोरी करता था तो चोर पकड़ाता नहीं था। मैंने आपको सारा स्टोरी पिछले वाले वीडियो में बताया है, अब जाके पीछे वाले वीडियो देखिए अगर नहीं देखे हैं तो, क्योंकि एकदम बवंडर क्लास होने वाला है, बवंडर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कहता है ए रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस तो यहाँ भी माइनस, बी रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर। इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। आप जाकर देखिए, आपके सारे चीज हो जाएंगे। दोनों चोरों के बीच में लड़ाई हो जाती है, दोनों को विश्वास नहीं रहता है, तो दोनों बोलते हैं ऐसा करते हैं, दोनों रहेंगे बाहर, तो दोनों रहता है बाहर, लो जी रह गया बाहर। और फिर दोनों गया अंदर, दोनों गया अंदर, पकड़ा गया, क्योंकि बाहर से कोई सुरक्षा करने वाला नहीं था। पकड़ाया तो माइनस, तो प्लस था तो माइनस होगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। आप इस वीडियो को देखते जाइए, मैं आपके लिए ही आया हूं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन, सारे डिस्कशन आपके साथ होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे मैं क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूं। क्वेश्चन हमारा कहाँ है, क्वेश्चन जी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आया है तो क्वेश्चन में आ गया एक चोर बाहर दूसरा चोर अंदर। गलत, ये दोनों चोर के है, एक्स और बाई, बाई और एक्स, अंदर जाए वाला स्क्वायर, अंदर जाए वाला स्क्वायर, बीचवा में प्लस, यहाँ भी प्लस। ऑप्शन नंबर 20 सही, तो गड़बड़ हो गया जी। दोनों चोर बाहर कब रहेगा, पहले चोरी करेगा, धन बांटेगा, धन बांटेगा तो नहीं, ये तो कॉस वाले में चलता, लेकिन कॉस के आगे आसान, ये भी गलत करो, दम काट दो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आप जाके देखिए, आप हमारा ये जो है ना, ये पीडीएफ मैंने ये खोल दिया। आप देखिए, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए, आपको ये बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। मैं आगे का क्वेश्चन डील करता हूं। आगे का क्वेश्चन है, अब आया सिद्ध करें। सिद्ध करें, सिद्ध करें वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं करने जा रहा हूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप मेरे को विश्वास है कि आप जो है ना, यूनिक वे में इसको सिद्ध में करता हूं। ये जो क्वेश्चन है मैंने लिख दिया LHS, और मैंने लिखा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई। चलो जी, जो मार्केट है उसे मैं अलग सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या करा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट का उल्टा tan, कॉट इनवर्स का उल्टा ए, और ये बाई नहीं है, यहाँ पे एक्स ही, एक्स ही, ये 1/x, ठीक है, एक्स ही होगा। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर, हम जानते हैं फॉर्मूला भी मैंने बताया, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये मोटा बुद्धि का इंसान है, इसे लड़ने की जरूरत नहीं है। इधर भी tan इनवर्स बोलेगा और ऊपर प्लस, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैंने लिखा tan इनवर्स एक्स प्लस 1/x, 1 माइनस एक्स गुना 1/x, एक्स एक्स कट गया, बराबर हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस 1/x और नीचे 1 माइनस 1। देखिए 1 और 1 0, ये हो जाएगा tan इनवर्स, मैं ऊपर रहने देता हूँ, इसको छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा हूँ, ले भाई 0 और समथिंग बटा 0 बराबर tan इनवर्स इनफाइनाइट। और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई, tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, पाई/2। आपको ये थ्योरी जो है ना, मैंने आप ही के लिए बनाया है। चलिए, ये क्वेश्चन किधर से आ गया, शायद ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या, नहीं एग्जाम में पूछा हुआ शायद क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ी है, मैं लास्ट में इसको करवा दूंगा। आगे का क्वेश्चन जो है ये है, ये जो है ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 33 डिग्री साइन 33 डिग्री 37 डिग्री, बड़ा अच्छा चीज है ये। थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कस करूंगा, आपको थोड़ा सा मैं ज्यादा दूंगा इसमें कुछ। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। चलिए, इस क्वेश्चन से हटके कुछ बात करते हैं, और बात आपके लिए है। आपको पता होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल में कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल 4, 3, 5 को फॉलो करता है, तो ये एंगल जो होता है
और ये एंगल ये होता है 37 डिग्री और ये होता है 53 डिग्री। 37 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये आपका हो जाएगा कितना 4 और ये 3 एंड ये 5। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना कि साइन 37 डिग्री बराबर 4/5, तो साइन 53 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 3/5। नहीं, मैंने गलत लिख दिया, जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 37 नहीं होता है, ये छोटा है ना, तो ये 37 और ये 53, बाय मिस्टेक हो गया ऐसा। वही मैं सोच रहा था कि गलत कैसे लिखा गया। अच्छा, मैं इसको ऐसे करता रहा, इरेज कर देता हूँ, थोड़ा नया बता देता हूँ आपके लिए। चलिए देखिएगा, अगर यह जो है यह 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये कंफर्म जो होगा ये 37 डिग्री अप्रॉक्स होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और यह 53 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 53 डिग्री। तो आप यहाँ से जब निकालोगे ना साइन साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर 37 डिग्री। कितनी डिग्री 37 डिग्री। मैं कुछ बता रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को डील बाद में करूंगा, ये थ्योरी बहुत अच्छा लगा मुझे मेरे को। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी वैल्यू तो हो गई 37, तो 2 × 37 इजिकल टू हो जाएगा 74 डिग्री। तो 74 डिग्री यानी अगर कोई ट्रायंगल जो है ना 7 और 24 को फॉलो करता है तो इसकी एंगल होती है 74 डिग्री और इसकी एंगल होती है 16 डिग्री। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यह 37 डिग्री, 37 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 74 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 24/7 की डिग्री 74 है। तो ये होगा क्वेश्चन। अगर आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा मेहनत है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप अभी अभी क्या देखो, क्योंकि भैया मैंने देखा ये सर, ये साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू 37 आ रही है, और जब ये 37 आ रही है तो 3/5 × 2 इजिकल टू 74। तो आप कह सकते हो ना कि tan इनवर्स 24/7 इजिकल टू होता है ये, तो tan 74 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 24/7। 24/7। अब tan tan जो है 74 डिग्री के लिए आप राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाओगे तो यह 74 डिग्री बनाओगे, 74 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो 24/7/25 जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, बिल्कुल याद रखिएगा, 24/7/25, 24/7 और 25 का जो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसमें यह जो बनता है ये 74 डिग्री होता है, ये 16 डिग्री होता है, अप्रॉक्स होता है, और ये 90 डिग्री। ये अप्रॉक्स हो सकता है इससे थोड़ा सा कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं, डिग्री मिनट सेकंड का फासला रहता है। लेकिन आप ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे चल के जब तैयारी कीजिएगा तो इसकी वैल्यू लगभग आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, क्योंकि हमको ये डिस्कस ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपके सिलेबस से का ये चीज नहीं है कि कैसे एंगल फाइंड किया जाता है। एंगल फाइंड करने के लिए कभी मैं ITF में रेगुलर बैच में जब आऊंगा और मेरी यूट्यूब चैनल बहुत आगे बढ़ जाएगी, तब मैं ITF के बहुत सारे ऐसे ऐसे थ्योरी लाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन है, यहाँ हमारा जो है 2 साइन इनवर्स LHS में 2 साइन इनवर्स 3/5 LHS 2 साइन इनवर्स 3/5 है। ये ब्लर क्यों रहा है भाई? 2 साइन इनवर्स 3/5 है। 2 साइन इनवर्स 3/5 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स। इसके 3 फार्मूले होते हैं, आपको तो पता होगा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है cos 2x² - 1, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स 2x√1 - ठीक है। और ये सारे फार्मूले कैसे आए हैं, टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं बताता कि ये बना है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी से, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी से, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी से, ये सारे फार्मूले बनाए गए हैं। और 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला, एक साइन में रहता है, कॉस में रहता है और एक tan में रहता है। tan में आपको पता है 2x रहेगा, तो इसके साथ 2x चला जाएगा, इसके साथ 1 - x², 1 प्लस x², 1 x², 1 प्लस x², 1 x², इस तरह के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 2x की वैल्यू 3/5, √1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, आप इसे जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, आप बस समझदार बच्चे हैं, 6/5 हो जाएंगे। रूट अंडर यहाँ स्क्वायर की वजह से ये एक्स की एक स्क्वायर होता है, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर मैंने लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 25 का 25 - 9, 16/25। 16/25 को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स
6/5 गुना 4/5, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6 को 24/25। आज 24/25 को आपको याद है कि 24 के लिए 24 हो जाएगा tan इनवर्स रखेंगे तो लंब और कर्ण, तो बोलेगा हमरा तो चाहिए लंब और नीचे चाहिए आधार, तो आधार हमारा हो जाएगा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे छूट गया तो चलो कोई बात नहीं है, 25 का 25 में से 9 गया, 16/25। ठीक है, आपको ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ सब्ट्रैक्शन कैसे बनाते हैं। आप सब्ट्रैक्शन को नॉर्मली अगर 3 - 1/4 है तो 4 3 12 - 1 बराबर 11/4, 9 - 7/8 है, 8 9 72 में से 7 गया 65/8। अगर 72 - 3/74 है तो कुछ नहीं कीजिएगा, 72 गुना 74 माइनस अगर 13 है तो 13/74 हो जाएगा। अब इस तरह से जितना कैलकुलेशन है उसको कर लीजिए। 13 नंबर के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं फिर से देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये पूरक वाला क्वेश्चन है, और पूरक वाले क्वेश्चन को मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। पूरक हमारा जो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब यहां से क्या मैंने लिखा, मैंने लिखा कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो मतलब हम सस्ता आदमी झमरा ढकेला, उधर तो कहेगा साइन इनवर्स x, इधर हो तुम चले जाओ उधर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इस तरह से है, इसी तरह से बहुत सारे हैं, आपको बिल्कुल याद रखना होगा। अगर मैं बात करता हूं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, अगर इसकी वैल्यू करूं तो ये भी हो जाता है π/2। अगर कॉट इनवर्स x की बात करता हूं तो हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत हैं, अब कितना किया जाए। अब आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने सारा, मतलब इसी वीडियो में मैंने पीछे जितने भी क्वेश्चन करवाए सारे का जिक्र मैं करवाया हूँ। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि यहाँ मैंने LHS लिख दिया। LHS में है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब क्या है कि RHS में मुझे 9/4 चाहिए, कितने चाहिए 9/4। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों जगह 9/4 को मैंने कॉमन ले लिया, 9/4 कॉमन लेने से बच गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अरे ये तो पूरक वाला हो गया जी। आपको पता है कि हम जानते हैं, चूंकि इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया, इस क्वेश्चन को मैंने क्या लिखा 9/4, अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स x तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है, उसी तरह से कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x होता है। लॉजिक वाली बात क्या है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा तो x है तो x है तो क्या है x है, तो यहाँ 1/3 है बालक, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। अब जो है बखेड़ा खड़ा हो गया। अब इस कॉस इनवर्स को ना साइन इनवर्स में चेंज करना होगा, तो चलिए हम क्या करते हैं, हम रहने देते हैं 9/4 लिखते हैं, लेट cos inverse 1/3 equals to x. Now 1/3 is also written as cos x. Therefore 1/3 बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इधर रूट रहेगा, इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/9 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 1/9, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 8/9। Therefore value of sin x is written as 2√2/9। Now x is equal to sin inverse 2√2/9। का एक और मेथड है, मैंने ये मेथड आपको बता दिया, मैंने एक मेथड ही बता दिया। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे जो x माने हो ना, x cos x बराबर 3 है तो लिखेंगे cos x बराबर 3 है, cos x बराबर 3 है तो 1 मेरा कहलाएगा आधार और 3 मेरा कहलाएगा कर्ण। देयरफॉर मैंने लंब यहाँ से निकाल दिया, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर √8 इक्वल टू 2√2। देयरफॉर साइन x बराबर लंब बटा आधार 2√2 बटा आधार की वैल्यू है 3, एकदम 10 का मेथड है, कर्ण की वैल्यू है 3। ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। देयरफॉर आप जब देखोगे तो हमारा क्वेश्चन था 9, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, 9/4 cos इनवर्स 1/3। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था 9/4 cos इनवर्स 1/3, इसको आप लिख सकते हैं 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस तरह से ये क्वेश्चन डील हो गया। क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है, क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है तो टफ लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज आपको टफ लगने लगे तो समझ जाइए कि आपको मेहनत करने की जरूरत है, और जब आप मेहनत करने लगिएगा तो कंफर्म है कि आपको वो
आसान लगेगा। जिंदगी में एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, जिस दिन आपको डर लगना शुरू हो जाए समझ जाइए कि आपकी मेहनत शुरू होने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेरा एक कहावत है, डर के आगे जीत है, नहीं जी, डर के आगे मेहनत है, बिल्कुल याद रखिएगा। डर के आगे मेहनत है और उसके बाद बाबू साहब जीत है। अब डर गए, मेहनत ही नहीं करोगे, कैसे जीत पाओगे फिर? आप अपने आप पे विश्वास रखो, अपने फ्रस्ट्रेशन और अपने डर को एक आध बार एकांत में जाकर उसे दम जितना रोना है रो के निकाल लो, क्योंकि आपके पास ओनली 4 मंथ है और इस 4 मंथ में आपको टॉपर लिस्ट में आना है ताकि आप अपने माँ बाप के लिए नाम रोशन कर सके। क्योंकि जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, हर माँ बाप का एक शौक होता है कि जो नाम हमारा ना हो पाया वो हमारा नाम हमारे बेटा जरूर एक बार करे, ताकि लोग मेरे गर्व से कहे कि फलन के बाबूजी हैं, फलनमा के बाबूजी हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आगे बात कर रहा हूँ, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं। और ये क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। और चलिए मैं इसको सिद्ध कर देता हूँ। तो लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर, मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था उसी का ये यूज है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स z। थोड़ा देर पहले याद कीजिए आप, मैंने वो इरेज कर दिया पे शायद, चलिए कोई बात नहीं। मैंने बताया था कि ऐसे जब भी फॉर्म में रहेंगे, ये पूरक वाला है, और पूरक वाला में आपको पता है कि cot इनवर्स अगर a लिखा हुआ है तो लिखेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स। ठीक है, तो आप इसे क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर cot इनवर्स z। अब इसे सॉल्व किया जाए। जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये लिखाता है tan इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको बहुत बार आज इसकी वीडियो में a प्लस बी का फॉर्मूला आया है, अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इसे जल्दी निपटा दूं। और cot का उल्टा tan और z का उल्टा 1/z। तुम्हारे तरफ भी tan इनवर्स, मेरे तरफ भी tan इनवर्स। खत्म करो कहानी भाई, बच गया x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई बराबर 1/z। z इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाइड में z इंटू एक्स प्लस वाई, और ये इधर डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, तो z एक्स प्लस जेड बाई माइनस एक्स वाई इधर आके हो जाएगा प्लस एक्स वाई बराबर 1। जो भी बच्चे लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन का डिस्कशन में साथ दिए उनके लिए मेरे तरफ से जय हिंद। और मैं चाहूंगा कि वो बच्चे जितना ज्यादा हो सके सफल हों अपने लाइफ में। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका भाई आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो के साथ आया, और अब मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो कैलकुलस से रिलेटेड होगा, क्योंकि अब मैं जो वीडियो लाऊंगा ऐसा नहीं है कि tan इनवर्स का इतना ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन सीरीज के लिए मैं एक जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा। जब हमारी चैनल बहुत बड़े स्तर पर पहुंच जाएगी, जहां पे लोग ज्यादा देखने लगेंगे, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का एक वीडियो डालूंगा आपके लिए, और लाइव आऊंगा बहुत जल्द। हमारे पास अभी बहुत सारी चीजों का अभाव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तो मैं सारे सिस्टमों को ले आऊंगा। मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका भाई ओमकार वर्मा गुरुकुल विद टाइम पर आपका तहे दिल से स्वागत करता है कि जितना सब्सक्राइबर लाइए, जितना ज्यादा लाइए, जितना ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए। चलिए आज के साथ हमारा इतना ही पे वीडियो समाप्त होता है। और मैंने आज जो भी आपके लिए क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए, मैंने वो सारा डिस्कशन किया जो थ्योरी में। अगर आप चाहें तो इस वीडियो में आप पूरे फॉर्मूले को देख सकते हैं, और भी मैं लाऊंगा। अगर कमेंट सेक्शन में जाकर आप यह कहते हैं कि और लाइए ऐसे वीडियो, तो मैं आपके लिए भरपूर ऐसे वीडियो लाऊंगा। मैं आपका वादा करता हूं कि आप इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।